सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले। ये आपके चैप्टर 19 है, रोड सेफ्टी। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो 4 नंबर के आते हैं। और कौन कौन से चैप्टर से आते हैं देखो, कुछ क्वेश्चन तो आपके बुक में से हैं जो आएंगे, मतलब जो इस चैप्टर में है छोटे छोटे लिखा है उसमें से आएंगे। और जिनमें जो बाकी जो चैप्टर हैं, जैसे आपके यहाँ पे समांतर श्रेणी वाला एपी वाला है, ठीक है, इसको मैंने अभी करवाया नहीं, इसको मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं जो आपका हाइट और डिस्टेंस के ऊपर बताया जाता है, जिसमें क्या होता है, जैसे कोई आपको कोई एक पोल दे दे, ठीक है ना, तो कोई एक पोल दिया जाता है जहाँ पर आपको कुछ भी, जैसे यहाँ पे कोई भी एक कोण आपको, जैसे भी tan थीटा या cot थीटा का कोई भी मान रखे, यहाँ से कोई भी आपको यहाँ से एक प्रश्न त्रिकोणमिति से यहाँ पे अनुप्रयोग से पूछा जाता है, ठीक है। जो उसकी ऊंचाई व दूरी से संबंधित कोई भी प्रश्न 1 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। और उसके बाद यदि बात करें त्रिकोणमिति के बाद में, यहाँ पे 2 चरों वाले पर आधारित समस्याएं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के उसमें से ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, जैसे कोई एक सिग्नल है, प्रथम सिग्नल 5, फिर द्वितीय सिग्नल 15, तो ये बन गया आपका एपी, तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई व दूरी से संबंधित, उसके बाद हम बात करते हैं 2 चरों पर आधारित समस्या। तो ये भी आपके चैप्टर जो क्लास 9th में, जो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो, और ये चैप्टर मैंने आपको करवा दिया। अब देखो, इस पे जो प्रश्न पूछा जाता है वो उसके एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो एक्स और वाई से संबंधित आपको कोई भी एक इक्वेशन दी जाती है, किसी प्रकार से कोई एक समीकरण आपको दे दे, और समीकरण से हमसे आपको पूछ लें कि उसके अंदर एक उस समीकरण को रूप में आप लिखो या एक्स या वाई के रूप में, तो हम उस समीकरण के रूप में उसको लिखा जाता है जहाँ पर अपने को एक्स और वाई से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे कोई समीकरण आपको दे दे, और जैसे उसके बाद में दूसरी समीकरण आपको यहाँ पे दे दे, और यहाँ से आपको पूछ ले कि इसके अंदर आपको एक्स और वाई का मान निकाले, या इस एक्स और वाई को एक समीकरण के रूप में लिखो। तो ये जो आपके प्रश्न आते हैं वो आपके 1 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं इन तीनों चैप्टरों में से, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर 2 चैप्टर वाला करवा दिया है, बाकी वाले चैप्टरों को मैं आपको जल्दी से जल्दी इसके अंदर करवा दूंगा। अब देखो, बात करते हैं इसके अंदर, पहले बात करते हैं 1 नंबर की बात, ठीक है। तो इसमें से आपको देखो, पहले बात करते हैं तो पीयूसी का पूरा नाम, तो प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है, अंडर कंट्रोल, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना, ये 1 नंबर के अंदर प्रश्न भी आता है, कई बार प्रश्न पूछे जाता है। उसके बाद है आपके यहाँ पे रुकने की दूरी, ठीक है, आपके है रुकने की दूरी का फॉर्मूला ज्ञात करना, ठीक है। एक तो यहाँ पे रुकने की दूरी है, यहाँ पे कुल रुकने की दूरी, दोनों चीज़ अलग अलग है, क्योंकि आपके ये मीटर में, ये 2 पूरी जो दूरी है वो इसमें मीटर में, जब मीटर होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रतिक्रिया दूरी आपकी 5 हो और अवरोध दूरी 2, तो आपकी पूछेगी कुल रुकने की दूरी क्या होगी आपकी, तो कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये तीनों प्रक्रिया आपकी किस में होगी, मीटर में। अब कुल रुकने की दूरी में क्या होता है, कुल रुकने की दूरी में आपके ध्यान रखना, रुकने की दूरी में तो मीटर थे तीनों, परंतु कुल रुकने की दूरी में आपके 2 मीटर और ये क्या है, सेकंड है, तो आपको पता चल जाएगा। ध्यान रखना, इसमें ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, आपको यदि प्रतिक्रिया दूरी दे दे और पीछा करने की दूरी दे दे, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे कुल रुकने की दूरी दे दे, तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके कई बार यहाँ से पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कुल रुकने की दूरी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 19, 20, 21 को गिनना है, ठीक है, तो लयबंद तरीके से गिनना है, तो 1, 1, 2 ऐसे गिनते हैं, ठीक है। तो 19, 20, 21 मैंने बोला तो कितना टाइम लगा, तो मुझे टाइम कितना लगा, 1 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। तो मेरे को कितना टाइम लगा, यहाँ पे 1 सेकंड का यहाँ पे टाइम लगा। ये भी ध्यान रखना कि यदि चैप्टर में कहीं क्या जाए कि 3 अंक हैं और से लयबंद में बोलने में, तो कितना समय लगेगा, तो आपको भी कितना समय लगेगा, यहाँ पे 1 सेकंड लगेगा। अब हम बात करते हैं और भी इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, यहाँ पे अदर क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो भी आपके यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके अंदर जैसे अदर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये भी आपके 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे चैप्टर 5वां, चैप्टर 8वां, या चैप्टर के अंदर 4 के अंदर, ये चैप्टर 5 और चैप्टर 8 के अंदर मैं आपको बाद में बता दूंगा इसके बारे में। अब देखो, एक प्रश्न लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि देखो, इसमें से सब आपके पहला क्वेश्चन देखा है कि ए व बी 2 स्थान है, माना 2, एक अजमेर है वो एक ब्यावर है, 2 स्थान दे रखे हैं और इस दोनों की दूरी कितनी है, ठीक है, 100 अपने पास 150 किलोमीटर है, ठीक है, और जो चाल है वो यहाँ पे है 60 किलोमीटर। ये चीज़ तो बताना है कि चलते समय कितना टाइम लगा। एक तो आपको ध्यान रखना है कि चलने में टाइम कितना लगा, ठीक है।
और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है आपको कि और वहाँ ए और बी के बीच के सिग्नल भी लगे हुए हैं। जैसे ए से चलना स्टार्ट हुई और ये कहाँ तक चली, रुकी जाएगी। रुकने का जो 1 मिनट बर्बाद हुआ, जैसे यहाँ पे जैसे 1 मिनट चली तो वहाँ पे 1 मिनट बर्बाद हुआ आपका, 2 मिनट चली तो 2 मिनट बर्बाद हुआ। इसी प्रकार से 3 मिनट रुकी तो 3 मिनट बर्बाद हुआ। तो यहाँ से जब वो 10 मिनट तक पहुँची तो उसको कितना टाइम यहाँ पे बर्बाद हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या है, एक तो आपको चलने में टाइम निकालना है और एक आपको रुकने में टाइम यहाँ पे निकालना है। तो चलने और रुकने में आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इन दोनों का कुल समय यहाँ पे इसको ज्ञात करना है। तो जैसे देखो, जैसे मुझे यहाँ से ब्यावर जाना है, अगर मान लो जैसे बारात की बस से जा रहे हैं तो कहीं रुकने की नहीं है, तो वो सीधा ब्यावर पहुँचना है। ठीक है, तो हम आप देखना, नोट करना कि 35 किलोमीटर पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, रास्ता है आपकी 40 किलोमीटर का है, तो जो भी है यहाँ पे हम 45 किलोमीटर का है। यदि आप बारात बस से जा रहे हो तो जो रुकती नहीं है तो वो सीधा पहुंच जाएगी आपके 35 मिनट में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन आप यहाँ से लगातार ब्यावर जा रहे हो और गवर्नमेंट की बस जा रहे हो तो क्या होगा, वो क्या करेगी, रुकेगी। जैसे पहले जुट रुकेगी, फिर रायपुर रुकेगी, फिर बर रुकेगी, फिर ऐसे करते करते उसको टाइम जो होगा वो क्या होगा, उसका वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें जो टाइमिंग लग जाएगा आपका, जैसे सपोज करो 20 मिनट इसमें ऐड कर दिया तो आपका पूरा टाइम हो गया यहाँ पे 55 मिनट लग जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका जो बर्बाद होने वाला टाइम और ये दोनों वाला टाइम, तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपका वो भी टाइम और दोनों टाइमों को आपको क्या करना है, ऐड करके फिर आपको निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका चलने का जो टाइम है वो सबसे पहले हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलने का टाइम सबसे पहले निकाल देते हैं। अपने को क्या दिया है यहाँ पे, समय। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समय। समय बराबर क्या होता है हम जानते हैं, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। दूरी बटा चाल होता है। तो अपने को जो दूरी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 150 किलोमीटर दी हुई है, और जो चाल दी हुई है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 2.5 घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब इस घंटे को हमको क्या करना है, मिनट में बनाता है। तो घंटे मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो क्या करें, गुणा कर लेंगे, 2 घंटे में हम क्या करते हैं, 0.5 के साथ में हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 घंटे में पता है अपने को 60 होते हैं, मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने को टाइम तो हो जाएगा यहाँ पे 2 घंटा और 6 पंजे 30, तो 30 मिनट हो जाएगा। तो ये तो गाड़ी की हमने क्या निकाल दी, यहाँ पे उसके अंदर समय निकाल दिया जब गाड़ी चल रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब गाड़ी रुकती है, ठीक है, रुकने का टाइम आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना कि उसके जब रुकने का फॉर्मूला जो होता है वो, जैसे पहले मिनट पे रुकी, फिर दूसरे मिनट पे रुकी, फिर तीसरे मिनट पे, ऐसे करते करते कितने सिग्नल यहाँ पे, 10 सिग्नल है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 10 मिनट तक यहाँ पे रुकी। तो जो प्रथम सिग्नल से लगा के और आपके अंतिम सिग्नल निकलना है उसका आपको रुकने का समय निकालना है। तो देखो SN बराबर, तो SN बराबर का एक फॉर्मूला जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, तो होता है N/2 कोष्टक में A प्लस का L होता है। ठीक है, जहाँ पे देखो N आपका सिग्नल होता है कितने तक, जहाँ पे देखो N वो आपका सिग्नल हो जाएगा A मतलब वो कितने सिग्नल, प्रथम सिग्नल होते हैं 1, और लास्ट ऑफ होता है आपका कितने सिग्नल पर रुका है, मतलब 10 मिनट तक रुका है, तो यहाँ लिखना है 10 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, 10 मिनट में रुकने के बाद में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 में इसका देंगे 5 और 10 और 1 कितना हो गया, 11, 11 और 5 कितना हो गया यहाँ पे 55 मिनट हो गया। ठीक है, तो ये आपका 55 मिनट। अब आपको क्या करना है, जो गाड़ी चलने का टाइम और जब गाड़ी यहाँ पे सिग्नल के द्वारा रुकने का टाइम, इन दोनों टाइमों को आपको क्या कर देना है, आपको इनको ऐड कर देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कुल समय। ठीक है, एक साइड हम लिख देते हैं घंटा, एक साइड लिख देते हैं अपना मिनट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अपने पास घंटा और यहाँ पे हो गया अपना मिनट हो गया। घंटा कितना है, 2 घंटे, और यहाँ पे मिनट कितना है 30। ठीक है, और नीचे वाले कितने हो गए यहाँ पे 55 मिनट। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं अपने ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 85 और ये हो जाएगा 2 घंटा। अब आपको पता है जब घंटे मिनट ज़्यादा हो जाए तो हम क्या, अब अपने को क्या करना है, जब मिनट ज़्यादा हो जाए अपने को क्या करना है, यहाँ पे 85 में से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 60 को हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं और 1 घंटे को वहाँ से ऐड कर लेते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो हमें हो जाएगा यहाँ पे 2 घंटे घटा देते हैं तो हो जाएगा 25 मिनट, और 2 नहीं कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 घंटा। तो उसमें जो कुल टाइम लगा है वो अपने कितना लगा है, 3 घंटा और 25 मिनट तक वो वहाँ पे पहुँचेगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ये प्रश्न जो है, जैसे हमने करवाया है इसी प्रकार से ही है जैसे अपने को बताया था, जो आपको बताया था मैंने आपको, त्रिकोणमिति से जो प्रश्न आता है इसके हाइट और डिस्टेंस से। जैसे आपको एक पोल दिया गया है, इस पोल के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। जो CCTV जो कैमरा है वो क्या करता है, इसके पूरे जो अंडर में जो आता है वो पूरा का पूरा क्षेत्र को देख सकता है, जिस प्रकार से आपके सामने पूरा का पूरा दिया गया है। तो इसका जो आपको क्या निकालना है, पूरा का पूरा आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पूरे क्षेत्रफल, मतलब हम जानते हैं वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो देखो आपको पूरा का पूरा जब क्षेत्रफल निकालना है, आपको यहाँ पे उसका पोल के अंदर दूरदृष्टि रेखा भी दी गई है
और पोल के अंदर उसकी हाइट भी दी गई है। तो हम इसको पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल को निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे देखें तो इस एंगल के ऊपर बात करें तो आपको इस त्रिभुज के अंदर देखो, इसके अंदर आपको ये जो इसी वर्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये ज़्यादा ध्यान रखना, ये वर्त के अंदर क्या होगा, ये इसका त्रिज्या वाला पार्ट हो गया। अब आपको त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपको दोनों चीज़ें आपको दी हुई है तो हम इसको निकाल सकते हैं अपने को अब फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इस पाइथागोरस प्रमेय से हम आराम से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। हमको क्या निकालना है, इसके अंदर आधार निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या। तो कर्ण अपने को दिया यहाँ पे 13 का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर अपना कितना है, यहाँ पे त्रिज्या आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 13 का हो जाता है 169 और माइनस 12 का हो गया 144 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। अब देखो आर को यहाँ पे लगा रूट में भेज देंगे इसको 25, तो आर का मान हो जाएगा यहाँ पे अपने 5 हो जाएगा। तो अपने पास त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 5। अब देखो यहाँ तो माना कि अपने 5, अब आपको क्या निकालना है, इसके पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है आपको अदर्शनीय वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसको निकालते कैसे, हम जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर। तो आपको देखो पाई की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे 22/7 रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मान रखेंगे तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे सीधा पाई का मान 3.14 रख सकते हैं आप सीधे, ध्यान रखिए 3.14 इंटू आर का वाल कितना है 5 इंटू 5 रख दिया। देखो 3.14 5 इंटू 5 हो जाएगा अपने पास 25, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उत्तर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने हो जाएगा या मीटर स्क्वायर, क्योंकि अपने का खंबा है तो अपने को पोल जो होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। अब देखो ये आपके किताब वाले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। किताब वाले प्रश्न में आपको देखो जैसे ये आंकड़े के अंदर आपको ग्राफ दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है, यदि पूछने वाला होगा तो 1 नंबर का यहाँ से पूछ लेगा कि जो ये ग्राफ है इस ग्राफ से संबंधित आपको पूछ लेगा कि इसमें कितनी दर है कितनी दर नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जैसे इसमें छपा हुआ नहीं है, सामने से किताब में कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, अपनी किताब में देख लेना, ठीक है। अब देखो अभी ये प्रश्न मैंने आपको करवाया था पहले सिग्नल वाला, ठीक है। तो ये सिग्नल वाला प्रश्न आपकी किताब के अंदर बुक के अंदर है, ठीक है। आप देख लेना उसमें से जो प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। उसके बाद देखो ये आपको दिखा प्रदूषण का पूरा नाम, ठीक है। अब ये इसके बाद त्रिकोणमिति CCTV कैमरे वाला प्रश्न जो भी आपको मैंने अभी करवाया है, ठीक है। किताब के अंदर ही है दोस्तों, आप थोड़ा बहुत उसको देख लेना। जैसे देखो ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके हैं यहाँ पे प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इससे संबंधित आता है। ये देखो ये तो प्रश्न कुछ काम का है नहीं आपके, जैसे आप पूछ लेना साइंस वाले टीचर से वो क्या बोलता है, ठीक है। परंतु ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो काम के हैं नहीं, अपना एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये भी आपको मैंने बताया था कि 19 जैसे यहाँ पे लिखा 19 20 21 को एक लय बंद बोलने में कितना समय लग रहा है, यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके इसके अंदर भी ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में से, ठीक है। तो ये आपके किताब के अंदर ही है, थोड़ा बहुत आप इसको देख लेना। अब देखो ये मैंने आपको बताया था इंडेक्स के ऊपर, मैंने आपको कहा था क्योंकि ये सप्लीमेंट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या माने एक्स माने, तो इसको हम क्या मानते हैं वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या रखना है यहाँ पे कुल रुकने की दूरी ज्ञात करनी है। तो कुल रुकने की दूरी में क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा 9 गुणा 2, जैसे 9 गुणा 2 से क्या कितना आया 18 आया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, इसको आपके सामने सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको 18 तो उसके अंदर x है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले 18 गुणा x से कर लेते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं इसका भाग दे देते हैं, तो अपने को बताओ चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि x इंटू 18 बराबर यहाँ पे है 54, ठीक है। 18 कहाँ चला जाएगा इसके भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 54/18, भाग देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 108 है और यहाँ पे भाई तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 गुणा हम क्या करते हैं y से कर लेते तो कितना आ जाएगा 4y और 108 में इसका भाग दे देते हैं, ठीक है। तो y इंटू 4 बराबर हो जाएगा 108, ठीक है। तो 4y हो जाएगा, 4 कहाँ चला इसके भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 108/4, तो 4 में 108 का भाग दे देते हैं तो उत्तर आ जाएगा अपने पास 27। तो इस प्रकार से आप अब ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में 2 बार आ चुका है। एक नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 9 रुपये है, बाद में 6 रुपये है। तो इसकी दूरी दे रखी है x किलोमीटर और y जो है वो किराया दे रखा है। तो देखो पहले किलोमीटर के लिए जो किराया दे रखा है वो है 9 रुपये, बाद में कितना है 6 रुपये।
यदि अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 9 रुपये देने पड़ेंगे, और 2 किलोमीटर जाओगे तो 9 और 6 कितना हो गया 15 रुपये देने पड़ेंगे। फिर आप और गए तो आपको और कितने रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ पे 15 और 6 हो गया 21 रुपये। ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर का किराया या 3 किलोमीटर का जो किराया है वो आपके 4 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यदि बोलेगा 6 रुपये और दो तो हमको क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 रुपये। इस प्रकार से चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो 9 होगा ये आपका क्या होगा, प्रथम पद हो जाएगा, पहला किलोमीटर हो जाएगा का किराया होगा। और जो इसका डिफरेंस है वो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 6 - 6 का, यहाँ पे हो जाएगा 6 रुपये का देना होगा ना। और बाद में भी आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ पे 6 रुपये का और भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे जो किराया लग जाएगा वो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। जो अब देखो यहाँ पे जो x किलोमीटर, जैसे अब दूरी 1 किलोमीटर दूरी हो तो 2 किलोमीटर दूरी हो तो 3 किलोमीटर दूरी हो तो 4 किलोमीटर की दूरी या फिर 5 किलोमीटर की दूरी कितनी हो जाएगी, जितना किलोमीटर दे रखा होगा। तो ये सब आपके नंबर हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका जो दूरी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे n हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूरी अपनी x हो जाएगी, दूरी अपने जो हम ध्यान रखना हमेशा x से बताएंगे। उसके बाद आपको क्या देख रहा है यहाँ पे, उसका जो किराया है वो क्या है, यहाँ पे y है। ठीक है, जो किराया है अपने को क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो 1 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया, या आपको 3 किलोमीटर का या 4 किलोमीटर का किराया, मतलब an। यहाँ पे जो आपका होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रथम पद हो जाएगा a1, फिर आपका a2 हो जाएगा, फिर a3, ये आपका क्या होगा यहाँ पे किराया होगा। जे सपोज करो यहाँ पे जो इसका जो किराया हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे an से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो जैसे आपको 4 किलोमीटर जाना है तो उसको आप क्या बोलोगे, यहाँ पे 27 रुपये और दो। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे 3 किलोमीटर जाना है तो आपको कितना बोलेगा, उसको 21 रुपये और दो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये आपका क्या हो जाएगा a1 या फिर a2 या फिर a3, इस प्रकार से आपका a4 हो जाएगा। तो जो आपका किराया हो जाएगा वो अपने को जो किराया दिया है वो आपको क्या दिया है, यहाँ पे y दिया है। अब हम क्या लगाते हैं इसके अंदर, फॉर्मूले से लगाते हैं an बराबर हो जाएगा a प्लस कोष्टक के अंदर n - 1 और यहाँ पे हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, an आपका क्या दिया है, यहाँ पे y दिया गया है। और जो प्रथम पद है आपका a, वो कितना दिया है यहाँ पे 9 प्लस n आपको क्या दिया है, यहाँ पे दूरी दिए हैं वो कितनी है अपने पास x है, तो लगाएंगे x - 1 और यहाँ पे जो d है वो आपको कितना दिया है, यहाँ पे 6 का। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस 4 को खोल देते हैं। तो खोल देते हैं, y बराबर हो जाएगा 9 प्लस 6 का मल्टीप्लाई पूरे समीकरण से कर देते हैं, 6x - 6 हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर हो जाएगा 6x प्लस का 9 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा 3, और इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या तो चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का, तो अपना आंसर आ गया। अब देखो हम बात करते हैं पासबुक के अंदर अपने को क्या लिखा है, इस प्रकार से दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, y को उधर पक्षांतर करके भी इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें से निकाला गया है आपको इस रूप में भी निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न जो आपका है ये कुछ काम का है नहीं, और ना एग्जाम ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है वो उसको आपको ध्यान रखना है, 2-3 बार प्रश्न को ट्राई करना, उसको देख लेना है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।